स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ लोकप्रिय युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने अपने समय के असल सच्चाइयों को बहुत ही सादी और हिंदुस्तानी ज़ुबान में बयां किया है। उनकी कविताओं में युवा मन की बेचैनी, बेकरारी, प्रेम, असफलता बोध और सौंदर्य की तलाश साफ दिखाई देती है। इसीलिए उनकी नज़में सुनते ही लगता है कि ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि हमारे अपने दिल की बात है। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज़ हमें ये बताइए कि ये आपका पहला कविता संग्रह है, तो इसे लिखते वक्त क्या आपके मन में एक आज़ादी थी या फिर आपने एक जिम्मेदारी महसूस की? शुक्रिया मंशा और bookswagon.com के इस प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आपने पूछा कि इस किताब को लिखते वक्त, इस किताब को एक निश्चित समय में नहीं लिखा गया। ये 12 साल की मेरी जो यात्रा कवि सम्मेलनों की है, उस समय समय पे जो मेरा जीवन जैसे गुजरा और उस समय जो भाव थे उसमें ये कविताएं हैं। तो इसमें आज़ादी भी रही और जिम्मेदारी भी रही, क्योंकि बहुत शुरुआत में तो इसलिए लिखते थे क्योंकि लिखने में मज़ा आता था, लेकिन जब ये लगा कि जिम्मेदार काम है, लोग आपको बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत आपको सराह रहे हैं, आपको अपने अंदर संजो रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसमें और जिम्मेदारी जुड़नी चाहिए, क्योंकि जब आपको लोग इतने गौर से सुने तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपकी रचनाएं पहले ही लोगों की जुबान पर है। क्या लिखते समय पाठक का चेहरा सामने होता है या फिर आपका मन? पाठक का चेहरा सामने नहीं होता, इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, लगता है कि इस पर इस तरीके से बात कही जानी चाहिए। आपका माइंडसेट होता है, आपके दिल के भाव होते हैं, तो कोई चेहरा नहीं बनता है। हालांकि प्रेम कवियों के दिमाग में चेहरा भी बनता है। कई बार उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है, कोई जीवन में आता है जिसके आने से बाहर आती है, या कोई चला जाता है जिसके जाने से जीवन सूना सूना सा लगता है, तो एक चेहरा भी बनता है। लेकिन मैंने कहा ना कि विभिन्न रंग हैं और विभिन्न भाव हैं। जीवन जैसा जैसा गुजरता चलता है, आप वैसा वैसा लिखते जाते हो। बिल्कुल सही। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कविताएं अपने समय की असल समस्याओं से टकराती हैं। क्या कविता आपके लिए प्रतिरोध है या स्वीकार? लास्ट में क्या बोला आपने? प्रतिरोध है या स्वीकार? मेरे लिए प्रतिरोध भी नहीं है, स्वीकृति भी नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं जहाँ पर समझता हूँ कि यहाँ पर बात मेरे कहने से इस बात का थोड़ा सा प्रभाव अगर बढ़ जाएगा, अगर लोगों के स्वर को मेरे स्वर से मिलाने से थोड़ी सी और आवाज़ उनकी तेज़ हो जाती है, लोगों तक पहुँचती है। मैं बहुत जीवन में सकारात्मक व्यक्ति हूँ और मैं समस्याओं को हल करने में मेरा विश्वास है। अगर कोई समस्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए अगर हम प्रयास करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसका निराकरण हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कविता कितनी जिम्मेदारी है और मैं वही निवारण करने की कोशिश करता हूँ। जी। तो अक्सर जो लेखक होते हैं या कवि होते हैं, उनकी रचनाओं का कहीं ना कहीं असर उनकी अपनी ज़िंदगी से आता है। तो आपकी कोई ऐसी कविता जो आपको अपनी निजी ज़िंदगी की याद दिलाती है या फिर जिससे प्रेरणा लेकर आपने वो रचना की? लगभग सभी कविताएं हैं जो मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं। लोग जब मैं कविता लिखता था और कवि सम्मेलनों में आया, तो लोग हमसे पूछते हैं कि यार इससे घर कैसे चलेगा, इससे आपका काम कैसे चलेगा, कुछ ऐसी जॉब कर लो, कुछ ऐसा कर लो। तो मेरी सभी कविताएं लगभग मेरी अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। लेकिन इन आर्टिस्ट जैसे लोगों के साथ ये समस्या ज़रूर आती है कि लोग पूछना चाहिए तो ठीक है, ये गिटार बजाना, ये गाना गाना तो ठीक है, और जीवन चलाने के लिए और क्या करते हो? तब मैंने लिखा था कि मुझको न रोकिए, न ये नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। तो जब तक हम अपनी किस्मत पे दाव नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ईश्वर ने हमारी बंद मुट्ठी में तारा छुड़ा है कि जुगनू छुड़ा कि क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके तजुर्बे से जो आपने सीखा, क्या उसमें से कोई ऐसी चीज़ है जो आप आज के नए उभरते कवियों को समझाना चाहें, जो स्रोत वो अक्सर छोड़ देते हैं? देखिए, ये सिर्फ कवियों के लिए नहीं है। आप कोई नया रास्ता शुरू करें, आप कोई अपना स्टार्टअप शुरू करें, आप कोई नई कंपनी शुरू करें, कोई नया व्यापार शुरू करें, कोई नया काम शुरू करें, उपन्यास लिखने बैठे, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हमको लगता है कि यार ये बहुत कठिन है, ये हो नहीं रहा है, ये छोड़ देना चाहिए क्या? तो वहाँ पर आपको 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जब निराश हुआ,
हर रात निराश हुआ और हर सुबह सोचा किसी पत्थर को तोड़ेंगे, इसमें से पानी निकालेंगे। तब मैं 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। तो सब इसका सूत्र सिर्फ इतना ही कि जब कोई काम शुरू करें तो पूरी मेहनत के साथ करें, अपना 100% दें, और मेरा अपना अनुभव है कि सफलताएं मिल जाती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस किताब को लिखते वक्त आप स्थिर थे, या फिर आपने ये किताब बहुत ही ऊर्जा से लिखी? मतलब आप एक ऊर्जा भरे कवि हैं या फिर एक स्थिर कवि हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये 12 साल की यात्रा का दस्तावेज है। तो जीवन जिन पड़ावों से गुजरा, अगर उस वक्त दुखी रहा तो वैसे भाव आपको दिखेंगे, जहाँ पर मोटिवेट महसूस किया तो वहाँ पर वैसे भाव रहेंगे, जहाँ प्रतिरोध की बात आई तो वहाँ वैसे भाव हैं, जहाँ सकारात्मकता है तो वहाँ वैसे। तो किसी एक भाव का इसमें नहीं है, सारे भाव, सारे जो आपके रस है उसका सम्मिश्रण इस किताब में आपको मिलेगा। तो ऐसी कोई इस किताब के बारे में बात या कोई आपका मैसेज जो आप अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को देना चाहें? बस इतना ही कि अगर आप ज़िंदगी बनाने के क्रम में हैं, जिनकी ज़िंदगी बन गई उनके लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप ज़िंदगी बनाने के क्रम में हैं, अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं रास्ता ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं सही है, पता नहीं कि मुझसे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तब मैं कह रहा हूँ कि किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम ठान लें तो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति में ईश्वर कुछ ना कुछ जरूर छोड़ता है, बस हमें ज़रूरत होती है उसको पहचानने की। और जब आप अपने इनर शक्ति को पहचान लेते हैं और पूरी मेहनत के साथ उस पर दांव लगाते हैं तो फिर सफलताएं मिलती हैं, और ये किताब आपको मार्गदर्शन करने का काम करेगी। सर, इस डिस्कशन को ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि क्योंकि आपकी आवाज़ हमने सुन ली है और बहुत ही प्यारी आवाज़ है, तो कोई ऐसी पंक्ति जो आपकी सबसे मनपसंद पंक्ति है, प्लीज़ एक बार गा के सुनाइए। जिन पंक्तियाँ जो मुझसे भी पहले लोगों तक पहुँची हैं, जिसका ये टाइटल, जिसका शब्द युग में, वही 4 पंक्तियाँ मैं और सुना दे रहा हूँ। क्योंकि हम सभी अपने घरों से निकलते हैं, घर में बसर किसी की नहीं होती। भगवान रामचंद्र जी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा, तो हम सभी को अपना घर कहीं ना कहीं छोड़ के दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में आना पड़ता है, दुबई, यूके जाना पड़ता है। तब मैं 4 पंक्तियाँ सबके हवाले से पढ़ देता हूँ। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत शुक्रिया सर। एक बार जाने से पहले हम थोड़ा सा आपके सफ़र के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप ज़िंदगी के इस मोड़ पर आए कि आपने लिखना शुरू किया और उन्हें अपनी पंक्तियों को गाना शुरू किया। देखिए, मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि मैंने कुछ अलग किया है। मेरा जीवन बिल्कुल वैसा ही जैसा 90% भारत के लोगों का है। मेरे वही संघर्ष है, मेरी वही पीड़ाएं हैं, मेरी वही दुख दर्द हैं। मैं कुछ अपने दुख को ऐसा फैसिनेट करके नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ ऐसा झेला है जो बहुत यूनिक है, जो लोगों के हिस्से में नहीं आता। आम भारत जो 80% सड़क पे संघर्ष कर रहा है, जीवन चलाने की जद्दोजहद में है, जो जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहता है, जो समय पर सैलरी चाहता है, इंक्रीमेंट चाहता है ताकि अपने परिवार को खुश रख सके, जो चाहता है कि जल्दी से पढ़ के एक नौकरी ले ले ताकि अपने पिता के कंधे का थोड़ा सा भार हल्का कर ले, जो एक लड़का गांव में 4 किलोमीटर सड़क पर दौड़ता है ताकि उसका आर्मी में सिलेक्शन हो सके। तो मैं समझता कि उनके जो मन के भाव है, जो उनकी पीड़ाएं हैं, सेम वैसा ही मेरा संघर्ष है, और उसी संघर्ष में से रास्ता निकालने की जद्दोजहद जो है, ये कोशिश, ये किताब है। और इस किताब का आपको क्या लगता है कि दर्शकों पर या पढ़ने वालों पर क्या असर पड़ेगा? मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ और ये किताब भी सकारात्मकता से भरी हुई है। निश्चित रूप से ये किताब आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जो आपके जीवन संघर्ष में आपको रोशनी दिखाएगा, जो आपका पथ प्रदर्शन करेगा, जो आपके साथ रह जाएगा, जो आपका हौसला बढ़ाएगा। इस किताब में ऐसा आपके लिए बहुत कुछ है। आपने पाठकों को तो एडवाइस दे दी, मगर जो नए उभरते कवि हैं, जो कविता लिखते हैं और कविता में आगे बढ़ना, एज अ कवि आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक जड़ी बूटी या कोई एडवाइस जिससे वो अपनी कविता को बेहतर कर सकें? ईमानदारी रखें और अपने आप को तलाशें कि आप खुद क्या हैं।
क्योंकि हम कई बार लोगों से प्रेरित हो जाते हैं, उनके जैसा लिखना चाहते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि आप अपने तरह के एक अकेले व्यक्ति हो जो ईश्वर ने धरती पे भेजा है। आप अपना अनोखापन पहचान लोगे तो पूरी दुनिया आपकी फैन हो जाएगी, और आपको लोग सुनने के लालायित बैठे हैं। बस आपको इस बात के लिए अपने भीतर जो आपके अनोखापन है उसको अगर आप खोज लेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। कोई अगर कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है, और बहुत काली अंधेरी रात के साए में सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। और एक पंक्ति में और सुना देता, न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। और करना है तो जिंदगी जीतने हारने में नहीं है, जिंदगी दाव लगाने में मजा है। ईश्वर ने इस धरती पे भेजा तो एक बार मन से दाव लगाते हैं, परिणाम जो होगा वो देखा जाएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। 4 पंक्ति ये भी सुन लो, क्योंकि जब आप नया रास्ता चुनोगे बहुत सारी मुश्किलें परेशानी आएंगी, लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब आपके मन में होना क्या चाहिए? डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। और इतना अच्छा सुन रहे हो तो मेरा भी मन कर रहा है 4 अंतिम पंक्तियां। प्रेम रेम आप लोग बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, 4 पंक्तियां ये भी सुन लो। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं शायद आपको सुनने के लिए ही, तो प्लीज़ अपनी किताब में से भी जो आपकी एक फेवरेट हो। किताब में से किताब आपको लेनी भी है, हालांकि नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मेरे प्रकाशक जी कहते हैं कि बोल दिया करो तो मैं बोल देता हूँ। और पुस्तक मेले में खड़े किताब ले भी लेंगे तो कोई ऐसा अपराध नहीं हो जाएगा। हाँ, बुक्स वैगन से लेनी। बहुत शुक्रिया। जो 4 पंक्तियाँ, जो कि बहुत सारे युवा साथी हैं, 4 पंक्तियाँ मैंने अभी एसएससी के आंदोलन पे लिखी थी। जब छात्र हमारे सड़क पे बैठे थे, सरकारों से उनका झगड़ा चल रहा था, तो बहुत सारे मेरे भाइयों ने कहा कि भैया हम आपको सुनते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे आंदोलन में अपने स्वर को हमारे स्वर के साथ मिलाएं। तो मैं वो 4 पंक्तियाँ भी आपको सुना देता हूँ। छात्र 3 साल छोटे छोटे कमरों में मुखर्जी नगर में, कोटा में, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, बदले में उनकी भर्तियाँ 3-3, 4-4, 5-5 साल नहीं हो पाती, उन्हें सड़क पर बैठना पड़ता है। तब वे सरकारों से क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, सरकार तुम चलाओ हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई आप में से कोई सवाल पूछना चाहे सर से तो पूछ सकता है, ऑडियंस में से, दर्शकों में से कोई भी, किसी का कोई सवाल या कोई रिक्वेस्ट।
चलिए फिर आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। सर, कोई एक मैसेज रीडर्स के लिए जाने से पहले? किताबों के मेले में बैठा हूँ तो बस ये कहूँगा किताबें पढ़िए, क्योंकि आपके ख़राब समय में कोई भी नहीं होता, लेकिन तब भी किताबें होती हैं। मैं आज भी किताबें खूब खरीदता हूँ, नहीं पढ़ पाता लेकिन इसलिए इकट्ठा करता हूँ, समय विपरीत आएगा तो और कोई संभाले ना संभाले, लेकिन ये किताबें हमको ज़रूर संभालेंगी। किताबें आपको जज नहीं करती, किताबें आपसे सवाल नहीं पूछती, किताबें आपसे ये नहीं कहती कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था। ख़राब समय होता है तो वे आपके आंसुओं को भी अपने पन्ने पर समेट लेती हैं, आपको रास्ता दिखाने का भी काम करती हैं, आपकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। मेरी किताब खरीदिए, कोई भी किताब खरीदिए, लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, किताबें भेंट करते रहिए। जैसा कि आपकी कविताओं में साक्षात झलकता है कि आपने बहुत संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े। आज का जो युवा पीढ़ी है वो छोटी छोटी परेशानियों से बड़ा विचलित हो जाता है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा कुछ इसमें और है कि आजकल लोग सोशल मीडिया में अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं रील स्कोरिंग में, जिससे कोई उनका वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, ना कोई उनके व्यक्तिगत जीवन में, बशर्ते कुछ और भी विकार उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो ऐसे साथियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले क्वेश्चन का जवाब मैं लगातार दे चुका, आप देर से जुड़े। दूसरे क्वेश्चन बहुत दिलचस्प है, आपने पूछा कि सोशल मीडिया में इन दिनों लोग देख रहे हैं, और मुझसे भी लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का कवि है, रील का कवि है, रील का कवि है। ऐसा नहीं है, माध्यम कोई बुरा नहीं होता। युवा साथी हैं, समझदार लोग हैं। मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग 309 रन बनाते हैं, वो खबर हम तक अखबार से आती, तो हम ये नहीं कहते कि इसको प्रिंट मीडिया ने बनाया है, उनके हुनर ने बनाया है। मेरी कविताएं अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं तो वो सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है, वो कविताओं का माध्यम है। क्योंकि आज कोई क्रिश का गाना भी सुना कि बहुत वायरल हो जाता है, लेकिन वो 2 दिन बाद कहाँ है ना, वो 2 दिन बाद का है। लेकिन मैं 12 साल से जो काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया नहीं भी रहेगा तब भी लोग गाने गुनगुनाने वाले रहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि माध्यम कोई बुरा नहीं होता, आप उस माध्यम से अपनी बात कैसे पहुँचाते हो वो महत्वपूर्ण होता है। और निश्चित रूप से अगर ख़राब लोगों ने ख़राब तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुँचाई है तो यही युवा हैं जो एक बिना किडनी का वृंदावन में एक 80 साल का बुजुर्ग रील के माध्यम से पूरे भारत में से आधे लोगों का मानस गुरु है। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो भी रील के माध्यम से भारत के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं। हम ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। आप नाम जानते हैं? अगर जानते हैं तो एक बार सर, और कोई सवाल? और किसी का कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है। बेटा बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट मारो, 2 मिनट में। चलिए फिर आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मनसा। हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मनसा, शुक्रिया। मेरी किताब घर के वास्ते bookswagon.com पे उपलब्ध है। अगर आप मेले में हैं तो कृपया स्टॉल पे आएँ, और अगर इस मेले के बाद भी आप किताब मंगवाना चाहते हैं तो आपको bookswagon.com पे किताब मिल जाएगी। कि इसे ख़रीदें, मुझे सेल्फी भेजें, इसको पढ़ें, आपको जैसी भी लगे अपनी ईमानदार प्रतिक्रिया मुझ तक सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी आप पहुंचा सके मुझे पहुंचाएं, मुझे बहुत खुशी होगी।